वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न शानिअक हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम गिरामी कदर सादात किराम और दूरो नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए तमाम उशाकान मुस्तफ़ा गुलामान अहले बैत और मुहिब्बीन हज़रात सहाबाए किराम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ज़िला लाहौर के तहत आज अज़ीम आशिक रसूल फ़नाफ़िर रसूल हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सालाना उर्स मुक़द्दस आपके मज़ार पुरअनवार पर इनेकाद पज़ीर है, जिसमें कसीर तादाद में उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, मुदर्रिसीन और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता अफराद और हज़रात शरीक हैं। स्टेज पर जलवागर हैं हज़रत उस्ताज़ुल उलमा गाज़ी नामूस रिसालत अक्स अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा हाफिज़ अनस हुसैन साहब रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, और ख़िताब भी आप फरमाएंगे। तहरीक के मरकज़ी क़ियादत ज़िला लाहौर की यहाँ पर मौजूद है। मैं आप हज़रात की खिदमत में सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि हज़रत कलंदर लाहौरी अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि निशान राज अकल हज़ार हीला मपुरस। इकबाल कहते हैं कि हुजूर की ख़त्म नबुव्वत और नामूस रिसालत और आपकी हुर्मत का मसला जब भी पूछना है तो अकल से नहीं पूछना, क्योंकि अकल तो हज़ार हीले, बहाने, वजूहात, तकाज़े और हालात का रोती रहती है, तो फिर किससे पूछना है। इकबाल कहता है बया के इश्क कमाले से यक फन्ने दारद। इकबाल कहता है रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और हुर्मत का मसला पूछना है तो फिर इश्क से पूछो कि हज़रत अबू कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सलमा बिन अकवा रदी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ इसलिए मैदान में आ गए कि मालूम हुआ कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ऊँटनियों पर हमला कर दिया है। तो हज़रत सलमा बिन अकवा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर वहाँ तीरों की बारिश कर दी और हज़रत अबू कतादा सवार होकर आए और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब हज़रत अबू कतादा ने अर्ज़ किया हुजूर हम आपकी सारी मुबारक ऊँटनियाँ खैर आफियत के साथ वापस लेकर आ रहे हैं, तो हुजूर ने आपको देख कर कहा कि अफलाह वजहुक कि अबू कतादा अल्लाह तुम्हारा चेहरा बाबरकत बनाए, अल्लाह तुम्हारे चेहरे की हिफाजत फरमाए। ये जुमला रसूलुल्लाह ने किसी नमाजी के लिए नहीं कहा, किसी हाजी के लिए नहीं कहा, सदकात और खैरात देने वालों के लिए नहीं कहा, उनके लिए कहा जो रसूलुल्लाह की ऊँटनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फजर की नमाज के वक़्त मदीना तैयबा से गाबा की तरफ रवाना हुए, जो हुजूर की ऊँटनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर बार छोड़कर मैदान में निकलता है। हुजूर उसको ये दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हारा चेहरा पुर नूर करे। तो तमाम आइम्मा सीयर ने लिखा है कि जिस वक़्त हज़रत अबू कतादा दुनिया से गए तो आपकी उम्र 70 साल थी, लेकिन ऐसे लगता था जिस तरह 15 साल का नौजवान दुनिया से जा रहा होता है। तो आप अंदाजा करें कि जब हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद जो हुजूर की इज्जत पर और हुजूर की हुर्मत पर पहरा देकर रसूलुल्लाह की बारगाह में गए होंगे, तो आलम यह था कि हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जना जब आपका मुकदमा लड़ने के लिए लाहौर आए, सेशन कोर्ट के अंदर पेशी थी, तो आपने कहा कि मुझे एक मरतबा इल्मुद्दीन से मिलने दिया जाए। मुलाकात हुई तो इश्क की अपनी बातें हैं, अकल के अपने मामलात हैं। तो हजरत कायद आज़म ने कहा इल्मुद्दीन सेशन कोर्ट के अंदर जज के सामने आपने ये कहना है
कि राजपाल को मैंने कत्ल किया, लेकिन बस एक जुमला मेरी मर्जी का कह दे तो मैं आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर ले आऊंगा। आपकी रिहाई कन्फर्म है, आपकी जमानत कन्फर्म है और आपकी बेल कन्फर्म है। ये आपने कहना है कि मैं ही मारिया है, लेकिन बस इतना कह देना कि जज साहब जिदू में मारिया उदू में होश इच नहीं सा। इल्मुद्दीन कायद आजम मुहम्मद अली जना दी गल सुन के फड़क उठिया, कहने लगा जनाब ये कहते हो कि मैं कहा कि मैं होश इच नहीं सा, बादशाह जिंदगी च होश ही तो कोई बारी आया सी। की हमायत में करे कायदो इकबाल को सर का जाम, जिसको पिलाएंगे मुस्तफा को सर का जाम, जिसको पिलाएंगे मुस्तफा। और फिर जब आप जज के सामने पेश हुए तो आपने जज को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं अपनी गल खुद करना चाहना, वकील मेरी गल ना करे, मैं आप ही करांगा। हालांकि किसी मदरसे में नहीं गए, किसी स्कूल में नहीं गए, लेकिन जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही। जज ने कहा जी करें बात। आपने जनाब 302 के दफा 302 है आप पर, आपने एक इंसान को कत्ल कर दिया। हजरत इल्मुद्दीन फिर बोल उठे, इंसान नु नहीं मारिया, मैं तो शैतान नु मारिया वे। तो जज अपनी कुर्सी दे तो फुड़क के कहने लगा आप क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको पता नहीं ये तौहीन अदालत है और ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इल्मुद्दीन भी आगे से वजद में आकर कहने लगे कि जज साहब जे तुहाडे कोलो तौहीन अदालत नहीं बर्दाश्त होंदी ते साडे कोलो तौहीन रिसालत भी नहीं बर्दाश्त हो सकती ना जनाब। यही तेरा नमाजी, यही तेरा मुकद्दर। और फिर तारीख ने देखा कि जब आपका जनाजा इसी मुकाम पर हुआ, 5.5 मील पर आपका जनाजा था, 2 लाख लाहौर की आबादी, 6 लाख आपके जनाजे के शुरका, ये 4 लाख बंदा किधरों आ गया। एदा जवाब तुहानू कोई फलसफी नहीं देगा, तुहानू एदा जवाब कोई शायर ते अदीब नहीं देगा। इसका जवाब वही देंगे जिन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर गाजियों का तहफ्फुज किया और उनकी इज्जत का मुकदमा लड़ा। आबादी होवे 2 लाख, जनाजे चोवे 6 लाख बंदा, ते बाबा जी ने फरमाया तुहानू पता नहीं मालिक तगड़े होवन कंड नहीं लगन देते। और फिर जनाजा सैयद दीदार अली शाह साहब ने पढ़ाया। आप मुहद्दिस, शुरू से लेकर आखिर तक आप सैयद बादशाह और आला हजरत के खलीफा, वो कंज कुदूरी नूरुल-इज़ा से लेकर बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी सारी किताबें आपने पढ़ाई। लेकिन कयामत तक जब भी सैयद दीदार अली शाह साहब का तारुफ करवाया जाएगा, इस लिहाज से नहीं करवाया जाएगा कि वो मुहद्दिस बहुत बड़े थे, अगरचे वो मुहद्दिस हैं। जब भी आपका तारुफ क़यामत तक करवाया जाएगा तो ये लफ्ज जरूर आएंगे, दीदार अली शाह ओ बाबा जने इल्मुद्दीन का जनाजा पढ़ाया सी। और जनाजा पढ़ाने के बाद रोते हुए ये कहा या रसूल अल्लाह सी सारी जिंदगी इल्मे हदीस की खिदमत की थी, हमने सारी जिंदगी उसूल हदीस पर काम किया, सानू तो कभी ख्वाब विच भी अपना दीदार नहीं करवाया ने, तो इल्मुद्दीन दे जनाजे दे अंदर बनफसे नफीस तशरीफ ले आयो। तो अगर आप चाहते हैं कि हुजूर का कुर्ब मिले, रसूलुल्लाह की बारगाह का कुर्ब मिले, हुजूर की इज्जत पर पहरा दें, क्योंकि जो इज्जत रसूल पर पहरा देता है वो फिर मिनटों में नहीं बल्कि वो सेकंड्स के अंदर रसूलुल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह जल्ला शानुहु मेरी आपकी हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।